जय श्री राम, नमस्कार। कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है दोस्तों, आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह की, शनि देव की, जो अपनी साढ़े साथी का प्रभाव मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर डाल रहे हैं। और हम आज गुरुदेव की भी बात करेंगे, बृहस्पति देव की भी बात करेंगे, जो अभी 1 ही मई को उनका परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में। और इनका और शनि देव का और गुरु देव का जो परिवर्तन है, यह इन तीनों राशियों पर, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर कैसे प्रभाव डालेगा, हम एक कंबाइंड एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि साढ़े साती का प्रभाव इन राशियों पर चल रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट है, उसका क्या परिणाम है और कैसे कैसे समय पे यह लोग इस दौरान गुजर रहे हैं, इनके समस्याओं से कैसे जूझ रहे हैं और उसका निदान कैसे होगा। हम उपायों की भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि शनि देव हैं क्या। शनि देव जो है एक न्यायाधीश है, एक जज है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि फाइनेंसेस का हिसाब रखता है, उसी तरह शनि देव जो हैं वो एक ऑडिटर है, वो कर्मा ऑडिटर हैं, जो आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो आपके कर्म किस प्रकार चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, नैतिकता के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आपने जो है काम नहीं ठीक से किया है, क्या आपका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, सही है, गलत है, इन सब का निर्णय, इन सब का डिसीजन शनिदेव के अंतर्गत आता है। यह उनकी ही मिनिस्ट्री है। सेकेंडली, जो रिजल्ट होते हैं वह आपकी शनिदेव की ढैया और साढ़े साती पर निर्भर तो होता ही है, लेकिन साथ साथ शनि किस डिग्री पे है, किस भाव में है, किन दूसरे ग्रहों से दृष्टि संबंध बन रहा है, कितने डिग्रीज पर हैं, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वक्री हैं, कैसे हैं, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है एक कुंडली का एनालिसिस करने में। तो हमारी है जो प्रेडिक्शन है, ये चंद्र राशि पर आधारित है और एक है सामान्य प्रेडिक्शन है। दोस्तों, एक बात आपको समझनी है कि शनि की साढ़े साती हमेशा ही अच्छी या बुरी नहीं होती। यह एक कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रिजल्ट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि काफ़ी चीज़ें फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं इस सबको कंसीडर करने के लिए। शनि की साढ़े साती कई लोगों को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक भी पहुंचाने की ताकत रखती है। तो हर व्यक्ति का समय खराब हो और फाइनेंशियल दिक्कत हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। और हर व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है, यह भी दिक्कत नहीं है। कईयों की प्रॉब्लम और परेशानियां कम हो सकती हैं, मिनिमम हो सकती हैं, या संभव है कि वो है उसको ठीक करने में, हैंडल करने में बहुत ही तत्पर हो और बहुत ही एक्टिव हो। तो यह भी संभव है। आपको यह भी समझना है कि शनि जो है अभी जून एंड से 29 जून से लेके 15 नवंबर के आसपास तक वह वक्र गति में रहेंगे। तो वह अपनी पहले वाली राशि का प्रभाव ज़्यादा दिखाते हैं वक्र स्थिति में। तो यह भी एक समझने का विचार है। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, थर्ड फेज, फाइनल फेज चल रहा है, जो कि मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए शनि जो है अभी दूसरे भाव में चल रहा है। दूसरे भाव जो है यहाँ खुद की ही राशि में बैठा हुआ है शनि, जो कि वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन दौलत का स्थान है, आपकी जमा पूंजी का स्थान है। और यहाँ होकर वह तीसरी दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव में डाल रहा है। ये पर्पल में जो देख रहे हैं नंबर 3 मतलब ये थर्ड दृष्टि है शनि की। सप्तम दृष्टि शनि की अष्टम भाव पर है और दशम दृष्टि जो है वो एकादश भाव पे है। और यहाँ गुरु की जो दृष्टि है वह पंचम दृष्टि रेड कलर में जो है वो नवम भाव में है, सप्तम जो है एकादश में है और जो नवम दृष्टि है वह लग्न पर है, जो कि राशि पर है। तो शनि की जो यहाँ बैठे हैं, तो आपको इस समय अगर स्वग्रही हैं तो आपको कई लोगों को जो समस्या फाइनेंशियल, जो पिछले 5-7 साल से जो फाइनेंशियली समस्या चल रही थी, उसमें थोड़ा सा हेल्प होने की संभावना नज़र आ रही है। बहुत ही कष्ट समय बीता होगा आपका, बहुत ही परेशानियां से जूझ रहे होंगे। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ सकती होगी। तो लेकिन अब जो समय आपका आ रहा है मकर राशि वालों के लिए, there is a hope, there is a light in the end of the tunnel and there is always a hope. So
नेगेटिव नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है और अग्रसर रहना है काम करने के प्रति। आपके लिए शनि का जो यह दूसरा स्थान पर चल रहा है, यह आपके परिवार में थोड़ा लोगों से आपसे पृथक कराने का भी समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से अब ऊब चुके हैं, मतलब यू वांट टू जस्ट गिव अप, लाइक आप या तो अलग होना चाह रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं, या कुछ आप चाह रहे हैं कि बस अब मुझे जो है शांति चाहिए, मुझे जीवन में मुझे अब जो है इस किड़किड़पन से या चिड़चिड़पन से मुझे थोड़ा दूर निकलना है। आई वांट पीस फॉर माई सेल्फ या मेरी फैमिली के लिए। ऐसा भी आपके मन में कई लोगों के लिए आ रहा होगा। दोस्तों, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है और ये नीच भाव है, तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में स्पेशली यह स्थान जो है आपके चेस्ट का स्थान है, आपके माता का स्थान है, सुख का स्थान है। तो सुख में थोड़ी सी कमी है इस समय, सुख में जो है थोड़ा सा आप वंचित हैं उस चीज़ों से। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पेशली कोई वात पित्त कफ वाली स्थिति हो, कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसी कोई स्थिति हो जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है या ट्यूबरोक्लोसिस वगैरह कोई स्थिति है, और ऑल्सो कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, या आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर आपको समस्या हो रही है तो वह आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सप्तम दृष्टि आपकी अष्टम स्थान में पड़ रही है। दोस्तों, अष्टम स्थान जो है गूढ़ विद्याओं का स्थान है, विदेश जाने का स्थान है, और यह स्थान इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आपकी जो दृष्टि है वह पांचवी राशि पर चल रही है, जो कि सूर्य की राशि है, पिता और पुत्र की राशि है, जो कि अच्छी राशि नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ आपको थोड़ा स्वास्थ्य का यहाँ से भी थोड़ा सा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जो समस्या है उसका कहीं कहीं आप उसका इलाज लेने में सक्षम हो पाएंगे। कुछ ना कुछ आपको फाइंड आउट कुछ पता लग जाएगा कि समस्या क्या चल रही है। यह इसकी विशेषता है। सेकेंडली, आपका कई लोगों का फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन में विदेश जाना या फॉरेन से कुछ मिलना, वह भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से फॉरेन से कोई इंटरलिंक एंगेजमेंट हो, कनेक्शन हो। तो उसके लिए भी आप देखिए आपके लिए कैसा आता है, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपसे ऐसा हो रहा है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही है, वह ज़रूरी है। शनि की जो दशम दृष्टि है वह आपके आय स्थान में पड़ रही है दोस्तों, और आपके लिए ये आय का स्थान अच्छा स्थान पे पड़ रही है दृष्टि। आपके लिए आय के रास्ते खुलेंगे, जो आपके काफ़ी समय से आपको आमदनी की प्रॉब्लम हो रही थी, आपको फाइनेंशियल परेशानियां हो रही थी, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, या जॉब में लॉस हो रहा था, या ऐसी कोई स्थिति हो रही थी कि आपने जहां पैसा लगाया वह फंस गया हो, या आप कहीं कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हो लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको प्रगति नज़र आएगी, कुछ डेवलपमेंट नज़र आएगी। शनि की दृष्टि से है ही, इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है वह भी एक शुभ दृष्टि है, वह भी आपके स्थान में पड़ रही है। तो यह भी आपके लिए अच्छा है। स्पेशली जो लोग एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री में है, बिजनेस कर रहे हैं, मेटल से रिलेटेड, कोई ऑयल गैस से रिलेटेड, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उनके लिए समय अच्छा है। कोई अच्छा आपके लिए समय प्रगति कारक है उस दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों, शनि की यह दृष्टि आपने 3 देखी हैं। अब आप गुरु की दृष्टि देखिए। गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी बात है। आपके जो यहाँ से गुरु आकर चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ गया और आपकी जो दृष्टि पड़ रही है वह भाग्य स्थान में पड़ रही है, तो आपके भाग्य को एक पुश मिलेगा, कहीं आपको भाग्य साथ देने लगेगा और आपके बनते हुए जो बिगड़े हुए काम थे वो बनने लगेंगे। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट कुछ महीनों में ऐसी प्रगति होगी। कई लोगों के लिए जैसे दशा और अंतर्दशा वगैरह और कुंडली की और भी ग्रहों के विवरण देखते हुए कईयों को जल्दी हो सकता है, कईयों को थोड़ा सा विलंब हो सकता है। कहीं धार्मिक यात्रा, कहीं यात्रा नज़र आ रही है इस समय, कहीं आप जाएंगे, कहीं आप मिलेंगे लोगों से, आपका अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, आपका काम ऐसा लगे कि अब मुझे जो है थोड़ा सा अपना कष्ट वाला समय जो है उसको याद करते हुए मुझे आगे की प्लानिंग करनी है, मुझे आगे का ध्यान रखना है कि मुझे कैसे आगे काम करना है। रिसोर्सेज आपको उस हिसाब से एंगेज करने हैं अपने।
सप्तम दृष्टि आय स्थान में पड़ रही है, मंगल की राशि है, तो वह आपके लिए अच्छा है। आपके लिए आय की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, जैसे बताया भाग्य साथ दे रहा है, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने भाई बहनों से आपको रिलेशनशिप बना के रखना है, उनकी हेल्प लेनी है अगर ज़रूरत पड़े। कोई भी ईगो या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव अपने बीच ना लाएं, आपसी सामंजस्य को बढ़ाएं। अगर आपको आगे बढ़ना है, घर में एक साथ रहना है, मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करें। और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली आप अगर कि आपकी आदत गलत खान-पान की है, आपको गैस की समस्या हो जाती है, आपको कोई एसिडिटी की समस्या हो जाती है, आपको मोटापे की समस्या हो रही है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय जो थोड़ा-सा आपका है, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल जो स्थिति आपकी डेवलप हो रही है, काम के प्रति, करियर के प्रति, उसमें प्रगति डेफ़िनेटली नज़र आ रही है। स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ आप अपना ध्यान रखें, वह अच्छा है। दोस्तों, शनि की साढ़े साती और गुरु का जो समय है आपका कुछ समय का आगे, वह अच्छा रहेगा। शनि का जो वक्री है स्थिति, वह थोड़ा-सा आपका लग्न का प्रभाव देगी, थोड़ा आपके स्थान का प्रभाव देगी, तो उससे घबराइए नहीं। आप बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, सोच विचार के, समझ के, और सही निर्णय लेते रहिए, सही मार्ग पे चलते रहिए। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं शनि के उपायों की। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे, तो डेफ़िनेटली इसमें से आपको लाभ मिलेगा और शनिदेव की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो, दोनों भी ये उपाय कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा कि हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान जी को नीले फूल अर्पण करने हैं। नीले फूल अर्पण आप उनके चरणों में कर सकते हैं, या नीले फूल की माला बना के भी उनको हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्ण वाली जो प्रतिमा है, आप उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। यह भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी है, यह भी लाभकारी रहती है। और शनिदेव की पूजा करना, उनको जैसे आपने सुना होगा बहुत लोगों से और पढ़ा भी होगा, और मंदिरों में भी बताते हैं, शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दिया जलाना, काले तिल और उनके काली वस्तुओं का दान करना, यह भी शनिदेव के उपायों में से एक है। लेकिन दोस्तों, ऐसे उपाय आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपको एक और उपाय बहुत ज़रूरी करना है, जो डेली रूटीन में जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो डेली काम करते हैं, उनको अपने जो जूते और चप्पल हैं, वह फटे हुए नहीं पहनने हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जुराब फटी हुई नहीं पहननी है, जूते चप्पल फटे हुए नहीं पहनने हैं। तो यह आप अच्छे जूते पहने, कोई कपड़े फटे हुए ना पहने, यह इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप कपड़ों का दान करें तो वह अच्छी बात है। शूज़ आपके एकदम बढ़िया होने चाहिए, सब साफ-सुथरे होने चाहिए। आपको रूटीन की आवश्यकता है, यह भी शनि का उपाय है। आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आलस्य को त्याग के, लेज़ीनेस को त्याग के, अपने जीवन में जो आपने ठान रखा है काम मुझे करना है, वह ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर ज़रूरी है, एक नियम ज़रूरी है। आप सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाइए और आप वो काम कीजिए, वीकली बनाइए, यह बहुत ज़रूरी है। आप काम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे, तो स्थिति शनि का जो उपाय है वह काम नहीं करेंगे। आपको पहले अपने आप से एफर्ट्स डालने हैं, तभी काम होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग अपने कुल देवता की या कुल देवी की पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, या उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो वह भी कीजिए। वह भी एक इम्पोर्टेंट उपाय है शनिदेव का, आपको अपनी जड़ों से कनेक्ट करने का, क्योंकि शनि भगवान जड़ों से कनेक्ट करवाते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से उपाय कीजिए, जो मेन आप रेगुलर कर सकते हैं उनको करिए। मेक ए हैबिट ऑफ योर लाइफस्टाइल, मेक ए हैबिट ऑफ योर डेली रूटीन, और आपके लिए समय अच्छा जाए, आप बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, आपके विघ्न सारे दूर होते रहें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं, यही मेरी प्रार्थना है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।